नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नर्सिंग वाईफाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं नॉट सेट और आरयूएचएस का जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आंसर डिस्कस करते हैं। 52 क्वेश्चंस। जो इस आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द एडिमेटस फेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम एन इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन इज टू। जब आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ रहे हैं या फिर जब आपको पता चलता है कि इसको क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी किसमें, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। क्या आप उसको प्रोवाइड मेटिकुलस केयर करेंगे या फिर इनकरेज फ्लूइड इनटेक, इनकरेज मॉडरेट एक्टिविटी विद द चाइल्ड एवरी अल्टरनेटिव डे। तो आंसर अगर आपको देखना है तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको प्रोवाइड मेटिकुलस केयर। एक्सप्लेनेशन आपको देखना है हर बार की तरह आज भी। तो उसमें लिखा है कि ड्यूरिंग द एडिमेटस फेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम मेटिकुलस स्किन केयर इज इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन कैन कॉज ब्रेक डाउन एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। हिंदी में देखने के लिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम की सूजन के चरण के दौरान सावधानीपूर्वक त्वचा देखभाल प्रदान करना एक महत्वपूर्ण नर्सिंग हस्तक्षेप है। एडिमा के कारण त्वचा खराब हो सकती है और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। बिकॉज स्किन हमारी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, अगर वो एडिमा की वजह से वहाँ पर हो जाएगा आपका खराब त्वचा, यानी कि ब्रेकडाउन हो जाएगा, उसकी वजह से जो बैक्टीरिया होगा वो इधर से इधर क्रॉस हो जाएगा और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये उसने बोलने का सोचा है, इधर आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्टेपिस। इसमें ऑप्शन ए है, बी में फ्लेलेंजेस, मेटाकार्पल और जिफास्टिनम। करेक्ट आंसर देखने के लिए आप स्टेपिस आंसर होगा इनका। एक्सप्लेनेशन देखिए कि जो स्मॉलेस्ट ह्यूमन बॉडी की जो स्टेप बोन है स्टेपिस, इट इज़ वन ऑफ द टीनी बोन्स इन मिडिल ईयर। कहाँ पे पाई जाती है, क्वेश्चन इसमें ये भी आता है कि मिडिल ईयर की बोन में होती है, जिसको हम ऑसिकल्स बोलते हैं। द स्टेप्स ट्रांसमिट साउंड वाइब्रेशन फ्रॉम ईयर ड्रम टू इनर ईयर। ईयर ड्रम से कहाँ पे लेके जाती है, इनर ईयर तक लेके जाती है। हिंदी आप यहाँ से देख लेना पहुँच करके। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता हूँ इधर में कि द बेड रेस्ट इज असेंशियल इन प्री एक्लेम्पसिया सिंस इट। ठीक है, कब से बेड रेस्ट आपको जरूरी होती है? प्रिवेंट एक्लेम्पसिया को रोकने के लिए हम बेड रेस्ट देते हैं। मोबिलाइज टिश्यू फ्लूइड थेरेपी लॉवरिंग ब्लड प्रेशर के लिए हम बेड रेस्ट देते हैं। इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड डिक्रीज एडिमा, या फिर प्रिवेंट प्री मैच्योर लेबर। ठीक है, तो ये इसमें चार ऑप्शन दिए हैं आपको कि जो ये बी में बोल रहा है आपको कि मोबिलाइज टिश्यू फ्लूइड थेरेपी लोअरिंग ब्लड प्रेशर। मतलब अगर आप जो टिश्यू है, मतलब उसको अगर मोबिलाइज करवाएंगे, मतलब अगर बॉडी को मोबिलाइज करवाएंगे तो वो भी एक जो ब्लड प्रेशर है उसको रोकने का काम करेगा। तो ऐसा उसने बोला है। तो करेक्ट आंसर आप देखना है तो आप देखिए कि इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड डिक्रीज एडिमा। आपको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना है और एडिमा को कम करना है, इसलिए हम बेड रेस्ट देते हैं किसमें, प्री एक्लेम्पसिया पेशेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एक्सप्लेनेशन देखते हुए कि बेड रेस्ट इज असेंशियल इन प्री एक्लेम्पसिया टू इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड डिक्रीज एडिमा। इट हेल्प रिड्यूस द स्ट्रेन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड कंट्रोल ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि ए प्रोमिनेंट ट्रीटमेंट फॉर सम चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट, रेडिएशन थेरेपी, स्टीरॉयड थेरेपी। करेक्ट आंसर देखने के लिए चलते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो प्रोमिसिंग ट्रीटमेंट ऑफ सम चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया इज
बोन मैरो ट्रांसप्लांट मतलब थैलेसीमिया में हमको क्या देना है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन ही देना है। इट हेल्प टू रिप्लेस द फॉल्टी बोन मैरो विद हेल्थी मतलब स्टेम सेल्स एंड पोटेंशियली क्योर द कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन साइड इफेक्ट ऑफ ECT? तो ऑप्शन में देगा रेट्रोग्रेड एमनेसिया है, फ्रैक्चर है, हाइपोटेंशन है, सीजर है। करेक्ट आंसर देखने के लिए आप रेट्रोग्रेड एमनेसिया को क्लिक कर सकते हैं कि जो मेन साइड इफेक्ट ऑफ ECT है वो क्या है, रेट्रोग्रेड एमनेसिया है, विच इज द लॉस ऑफ मेमोरी फॉर इवेंट दैट अकर बिफोर इन ट्रीटमेंट। साइड इफेक्ट एज मे इंक्लूड कन्फ्यूजन एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो ऐसा उसने बताने की कोशिश किया है इसमें। ए नर्सिंग इंटरवेंशन इन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस वुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ए नर्सिंग इंटरवेंशन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस वुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड। क्या होगी इसमें, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट आप मेंटेन करना है, टर्निंग द पेशेंट फ्रॉम साइड टू साइड, अप्लाइंग वार्म पैक टू द अफेक्टेड लेग, मसाजिंग द अफेक्टेड लेग। क्या आपको कॉन्ट्राइंडिकेशन ध्यान में रखनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या रखना है, मेंटेनिंग स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट। आपको ज़्यादा उसको नहीं तो उसमें थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। करेक्ट आंसर देख लीजिए, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट वुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। बेड रेस्ट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ क्लॉट फॉर्मेशन और फर्दर कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द पेशेंट फ्रॉम साइड टू हेल्प टू प्रिवेंट मोबिलिटी कॉम्प्लिकेशन एंड प्रमोट सर्कुलेशन। In the following, which vaccine is given to pregnant lady? Measles, BCG, tetanus, DPT। किसका, टेटनस का। ठीक है, तो आंसर विल बी टेटनस से सी करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि टेटनस वैक्सीन is given to pregnant lady to provide immunity against tetanus for both the mother and baby. It helps prevent neonatal tetanus which can be life threatening. Which abdominal grape used to assess descent of head in pregnant women? में कौन सा देखने के लिए हम कौन सी ग्रेप करते हैं, पेल्विक 2, जो कि जो फोर्थ ग्रेप होती है उसको हम पेल्विक 2 बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि द पेल्विक ग्रेप इज यूज टू असेस द डिसेंट ऑफ हेड इन प्रेग्नेंट वुमेन। इट प्रोवाइड सपोर्ट एंड palpate the lower portion of the pelvis. A community health nurse explained to newly diagnosed diabetic mellitus patient that the purpose of medicine is to treat hypoglycemia, hypoglycemia, hyperglycemia, hypocalcemia, hyperbilirubinemia। करेक्ट आंसर विल बी हाइपरग्लाइसेमिया। आपको हाइपरग्लाइसेमिया से बचाना है और उसी समय आपको ध्यान रखना है कि हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं हो रहा है। ए न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटिक मेलाइटिस पेशेंट, द पर्पज ऑफ मेडिकेशन इज टू ट्रीट हाइपरग्लाइसीमिया। डायबिटिक मेलाइटिस इज कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय ब्लड ग्लूकोज लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, what contraindication of sodium chloride in intravenous fluid is termed as isotonic? सबको पता है आपको इसका आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि इंट्रावेनस फ्लूइड विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.9 सोडियम क्लोराइड इज टर्म्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सिमिलर osmotic pressure as bodily fluid and used to maintain fluid balance.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन, overweight for the age, weak and lethargic child, underweight for age, child having less intake of food। करेक्ट आंसर है कि आप अगर बच्चा का वजन कम है तो आप उसको करेक्ट आंसर मानना है। जो फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन being underweight for age, FEM is a condition characterized by inadequate intake of and energy leading to impaired growth and development। ऐसा कुछ था कि बच्चों में प्रोटीन की कमी का संकेतक होता है, ऊर्जा के कम वजन होना है। पीएम एक ऐसी स्थिति है, मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की, जिसमें प्रोटीन और ऊर्जा का उसके लिए इनसफिशियंसी रहता है, ठीक है, जिसमें उसकी जो डेवलपमेंट और ग्रोथ है वो दोनों ही अल्टर्ड आपको देखने को मिलेंगे। A failure in profession, duty, practice or skill that lead to injury to or harm to patient is termed as माल प्रैक्टिस बोलेंगे, नेग्लिजेंस बोलेंगे, क्राइम बोलेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग बोलेंगे। तो ये क्या है? आपकी माल प्रैक्टिस है, जब आप किसी को हार्म कर रहे हैं तो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ देख लेते हैं कि अगर आप प्रोफेशनल ड्यूटी करते समय, प्रैक्टिस करते समय स्किल टू लीड टू इंजरी इंजरी फॉर द पेशेंट इन टर्म एंड माल प्रैक्टिस, इट रेफर टू ब्रीच ऑफ द स्टैंडर्ड टू केयर एक्सपेक्टेड फ्रॉम हेल्थ केयर एंड प्रोफेशनल। ठीक है, ये सही था। इन द फॉलोइंग विच डिजीज अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थाइमिन, थाइमिन की कमी से कौन सी डिजीज होती है? क्या बेरीबेरी होती है, पेलेग्रा होता है, एनीमिया होता है, स्कर्वी होता है? ठीक है, स्कर्वी होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? बेरीबेरी होता है। जो थाइमिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? बेरीबेरी ही होता है, जिसके आपको देखने को मिलेंगे मसल वीकनेस देखने को मिल सकती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी आपको देखने को मिल सकती है, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है? 2.5 to 3 kg, 2.5 to 2.2 to 2.5, 3 to 3.5 और 2.2 to 2.7। तो नॉर्मल बर्थ वेट कितना होता है आपको पता होना चाहिए, कितना होता है? 2.5 to 3 kg। इसका तो क्या ही इसमें, ठीक है, ठीक है, ये होता है। कई बार हम 3.5 तक को भी नॉर्मल हम यहाँ पे मानते हैं, तो ये भी इसका सही है। व्हाट डू यू मीन बाई इंसिडेंस का मतलब क्या है? न्यू केसेस ऑफ एनी डिजीज, ओल्ड केसेस ऑफ एनी डिजीज, टोटल केसेस ऑफ एनी डिजीज और ऑफ द अबव। तो जो इंसिडेंस होता है ये होता है प्रिविलेंस। इंसिडेंस मतलब न्यू केसेस और प्रिविलेंस का मतलब ओल्ड प्लस न्यू केसेस। तो ये आप थोड़ा सा याद रख लेना। करेक्ट आंसर देख लीजिए इसमें, न्यू केसेस ऑफ एनी डिजीज रिलेशन देख लेना कि इंसिडेंस रेफर टू द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ एनी डिजीज अक्रिंग ए डिफाइंड पॉपुलेशन ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। ऐसा कुछ इसमें देखकर रखा है इन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग राइज इंट्राक्रैनियल प्रेशर के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्या मैनिटोल यूज करते हैं, फेनिटोइन यूज करते हैं, डाइजिपाम यूज करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन यूज करते हैं? तो आईवी मैनिटोल। ठीक है, आईवी मैनिटोल इज अ मेडिसिन कॉमनली यूज टू रिड्यूस आईसीपी। क्या करती है ये? वर्क ड्रॉइंग वाटर आउट फ्रॉम ब्रेन देयर बाई डिक्रीजिंग द आईसीपी। ऐसा करके इसमें लिखा है। द टाइप ऑफ बीसीजी क्या है? क्या ये किल्ड वैक्सीन है, क्या ट्रिपल वैक्सीन है, या लाइव है, या फिर कंबाइंड है? तो ये क्या है? लाइव और एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। करेक्ट आंसर इसका यही है। तो ये किसका फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कालमेटी क्यूरिन। ये भी एक बार क्वेश्चन आया था, तो आप ये भी चीज़ें अपने दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस
टी स्पून फुल मेडिकेशन इज इक्वल टू, तो एक टी स्पून कितनी होती है वो आपको पता होना चाहिए। तो कितनी होती है 5 ml। ठीक है, जो टी स्पून होती है उसको 5 ml हम मानते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट द टी स्पून साइज में वेरी, ये चेंज हो सकता है, लेकिन एट एंड इट इज रिकमेंडेड टू यूज ए कैलिब्रेटेड मेजरिंग डिवाइस फॉर एक्यूरेट डोजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग विच इज द मेन कॉज ऑफ PID, एब्रोप्सियो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा प्रीविया, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, PPH। आंसर है इसका PPH। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको यही देखना है। थैंक यू इट ओवर।